Hi everyone, today we are talking about past perfect continuous tense and as you know that it had been going on in the past for some time. ये past में कुछ समय के लिए चल रहा था और before the second action started, दूसरा action शुरू होने से पहले कुछ समय के लिए ये past में चल रहा था, ठीक है? continuous tense में आप क्या हेल्पिंग वर्ब लोगे हैड के साथ लगाएंगे बीइंग फिर आप रखोगे फोर्थ फॉर्म क्या फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आप आईएनजी यूज करते हो और आप यूज करोगे सिंस और फॉर प्लस आपका क्या रहेगा टाइम ठीक है तो हिंदी में जो समझना चाहता है वो ऐसे लिख सकता है से रहा था से रही थी से रही थी ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो ठीक है से रहा था से रही थी से रही थी ठीक है अब एक ही हल्के हुआ पर कुछ याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि अभी आपको किसके साथ क्या यूज़ करना है ठीक है जैसे हम बनाए शी हैड बीन प्लेइंग देयर शी हैड बीन प्लेइंग देयर फॉर 2 hours वो 2 घंटे से वहां खेल रही थी शी हैड बीन प्लेइंग देयर फॉर 2 hours they had been going there they had been going there for a month वे 1 महीने से वहां जा रहे थे they had been going there for a month she had been cooking food she had been cooking food for 2 hours for 2 hours my mother had been wringing clothes since morning my mother had been wringing clothes since morning मेरी मम्मी सुबह से कपड़े नहीं छोड़ रही हैं they had been implementing new policies new policies for many years they had been implementing new policies for many years she had been worshipping for half an hour she had been worshipping for half an hour they had been talking on the phone for an hour for half an hour ठीक है जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं for half an hour ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि हमने लिखा they both had been fighting since evening they had been fighting since evening आपको सोचो वो फोर में और सिंस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो फोर आपका क्या होता है ड्यूरेशन के लिए यूज करोगे आप इसको ड्यूरेशन जैसे कि आप 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 2 महीने 2 साल ये आपका ड्यूरेशन होता है सिंस आपका जहाँ से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका ये यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फोर आपका ड्यूरेशन के लिए सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फोर आपका ड्यूरेशन के लिए पॉइंट ऑफ टाइम कैसे जैसे कि आपने 2001 से कोई शुरू किया काम आपने जनवरी से कोई काम आपका शुरू हुआ मॉर्निंग से आपने काम शुरू किया तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम में आता है ठीक है देखो शी हैड बीन प्लेइंग देयर फॉर 2 hours वह 2 घंटे से वहां खेल रही है दे हैड बीन गोइंग देयर फॉर अ मंथ वे 1 महीने से वहां जा रही थी शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours वह 2
माई मदर हैड बीन रिंगिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, मेरी मम्मी सुबह से कपड़े निचोड़ रही थी। दे हैड बीन इम्प्लीमेंटिंग न्यू पॉलिसीज फॉर मैनी ईयर्स, वे कई सालों से नई नीतियां लागू कर रहे थे। शी हैड बीन वर्शिपिंग फॉर हाफ एन आवर, वे आधे घंटे से पूजा कर रही थी। दे हैड बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, फोर एन आवर, फोर एन आवर। दे बोथ हैड बीन फाइटिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से झगड़ रही थी। तो आज मैंने इनके साथ हिंदी हिंदी लिखी है, मैं ऐसे पढ़ा के देती हूँ, ऐसा लगता है आप लोगों को। इसको इंटरप्रेटिंग में ले लेते हैं। हैड ही बीन making mistakes for many days, क्या वह कई दिन से गलतियां कर रहा था? Had he been making mistakes for many days? Yes, he had been making mistakes for many days. Had he been? Yes, he had been making mistakes for many days. No से कहें तो no, he had not been making mistakes for many days. आप आपको देखना है कि वो कितने दिन से मिस्टेक, वो कब से मिस्टेक कर रहा था, तो आप ऐसे बनाओगे for how long had he been making mistakes, for how long had he been making mistakes, मतलब कब से गलतियां कर रहा था। फिर जैसे हम लिया had they been analyzing the data, या had they been analyzing the problem for 2 years, had they been analyzing the problem for 2 years? Yes, they had been analyzing the problem for 2 years. Yes, they had been analyzing the problem for 2 years. No से बनाए तो no, they had not been analyzing the problem for 2 years. अब आपको देना है कि वे प्रॉब्लम को एनालाइज क्यों कर रही थी, तो आपको 2 साल से एनालाइज क्यों कर रही थी। why had they been analyzing the problem for 2 years, ठीक है। had they been analyzing the problem for 2 years? Yes, they had been analyzing the problem for 2 years. No, they had not been analyzing the problem for 2 years. Why had they been analyzing the problem for 2 years? तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप क्लियर कर सकते हो। एक बार फिर से देख सकते हो, had he been making mistakes for many days? Yes, he had been making mistakes for many days. No, he had not been making mistakes for many days. For how long had he been making mistakes? ठीक है। had they been analyzing the problem for 2 years? क्या वे 2 साल से समस्या का विश्लेषण कर रहे थे? Yes, they had been analyzing the problem for 2 years. No say no, they had not been analyzing the data for 2 years. Why had they been analyzing the problem for 2